हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आज केवल साइंस की क्लास लूंगा, ब्लड वाले टॉपिक के ऊपर। हो सकता है आज वाला जो ब्लड का टॉपिक है उसको पूरा का पूरा खत्म करके ही निकलूं मैदान से। आज पूरा चांस है कि जो रिवीजन है ब्लड वाले टॉपिक का कंप्लीट करवाऊंगा। और उसी क्रम में कह देना मंजिल को, मंजिल क्या कहती है? अकड़ है उस मंजिल में, तो उस मंजिल को कहते ना इतनी अकड़ तेरे काम की भी नहीं है। ये लेट्स स्टडी परिवार के बंदे हैं, तेरे को खल्लास कर कर ही छोड़ेंगे भैया। कह देना उस मंजिल को, जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में स्टार्ट करता हूं ब्लड वाले टॉपिक को। ध्यान से सुनना है, रिवीजन ही है एक तरह का, ध्यान से सुनो। जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वो तो पढ़ ले, जिसका पढ़ा हुआ है वो रिवीजन मार ले। सितंबर के अंदर एग्जाम आ चुकी है, पूरी की पूरी जितनी भी एग्जाम्स है आपके फॉर्म फिल किए हुए, आपके मान लेना सितंबर में एग्जाम्स होगी। तैयारी मजबूत होनी चाहिए, फौलाद की तरह। एक महीना भी नहीं है पूरा ढंग से, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन स्टार्ट हो रहा है ब्लड वाले टॉपिक का, ध्यान से सुनना। लेकिन एक तरह से मैं पूरा स्टडी करवा रहा हूं, रिवीजन के तरीके से नहीं पढ़ाता, ठीक है? सुनो। ब्लड का अर्थ होता है रक्त। ब्लड का अर्थ क्या होता है? रक्त होता है। आगे देखो, ब्लड क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है ब्लड क्या है। ब्लड एक टिश्यू है। टिश्यू का अर्थ क्या होता है? उत्तक होता है। उत्तक है, लिख लो। ब्लड क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। कोई भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, 12th की एग्जाम नहीं है जो पूछेगा। ये कंपटीशन की एग्जाम में इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन बताना पड़ेगा। अब ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, ये वाला क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। ब्लड क्या है? ऑप्शन दे देगा, एक टिश्यू तो नहीं देगा क्योंकि उत्तक है। अगर ये देगा तो दोनों ही आंसर होंगे। ब्लड क्या है? टिश्यू है, लेकिन ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक भी है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं उसको आप, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड, तरल संयोजी उत्तक। गुरुजी समझ में आ गया, ब्लड तरल संयोजी उत्तक है। आगे चलो, इसे ब्लड की पीएच पूछ लेता है, 7.4 होती है, 7.4 होती है। ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ये अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है। बताओ कैसी होती है? कैसी होती है? क्षारीय होती है ये भैया, हल्का क्षारीय होगी। कैसे होगी? हल्का क्षारीय, पूछ लेगा एग्जाम। देखो ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड। ब्लड की पीएच पूछे 7.4। अब ये 7.4 उदासीन है, अम्लीय है, कैसी है बताओ? कैसी है? हल्का क्षारीय है। ये पानी पीता हूं, एक मिनट। आज वो वाली बात होगी दोस्तों, कोई ना, चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। क्लास पूरी लूंगा। देखो ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड की पीएच 7.4 होगी, हल्का क्षारीय होगी। आगे देखो, अब जो ब्लड है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। छाप लेना, एग्जाम में छपेगा। पूछेगा ब्लड का निर्माण कहां पे होता है? ब्लड का निर्माण कहां पे होता है? ये होता है बोन मिरर में। किसमें होता है? बोन मिरर में होता है। अस्थि मज्जा बोलते हैं उसको, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। क्लास ले रहा हूं, गला काम नहीं कर रहा, बोला नहीं जा रहा, फिर भी क्लास ले रहा हूं दोस्तों। उसी क्रम में हार नहीं मानूंगा, मैदान नहीं छोड़ूंगा। आपको भी उसी क्रम में, उसी जोश के, उसी जुनून के साथ में पढ़ना है। ब्लड तरल संयोजी उत्तक के 7.4 इसकी पीएच होती है, हल्की क्षारीय होगी। लेकिन अध्ययन हीमेटोलॉजी होगा, लेकिन निर्माण बोन मिरर में होगा। एग्जाम में छपेगा ये वाला क्वेश्चन। और ध्यान से सुनना, ब्लड का निर्माण बोन मिरर में तो होगा ही होगा, अस्थि मज्जा में। यहां तक कंप्लीट है, तो आगे चलो फिर।
आगे चलो, मैथ की होगी कल या परसों में होगी, मैथ की क्लास होगी भैया, होगी मैथ की, टेंशन मत लो तुम, मैथ को नहीं छोड़ूंगा, 7 दिन में एक बार कभी भी हो जाएगी मैथ की क्लास। ब्लड 7% शरीर का भार होता है, इस लाइन को छापो। ब्लड 7% शरीर का बाहर का मतलब है ब्लड एक व्यक्ति में कितने लीटर, 5 से 6 लीटर व्यक्ति में पाया जाता है ब्लड व्यक्ति में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक व्यक्ति में, याद रखना एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन शरीर का परसेंट पूछ ले तो 7% ब्लड पाया जाता है व्यक्ति में, शरीर का भार 7% होता है। 5 से 6 लीटर होगा, यहां तक समझ में आई। चलो फिर आगे ध्यान से समझना इस रक्त वाले टॉपिक को। अब जो रक्त है इसमें एक तो क्या होगा, बताओ रक्त को पंप कौन करता है ये बताओ, और रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? टेक्निकल टीम। शुद्धिकरण ब्लड को पंप करने का काम किसका है और शुद्धिकरण का काम करने का किसका है? टेक्निकल टीम। शुद्धिकरण और पंप करने का दोनों का काम पूछ ले, अगर आपको पूछे पंप करने का काम तो किडनी का है, किडनी का है क्या बताओ फटाफट से। फिर शुद्धिकरण कौन करेगा? किडनी अगर पंप करेगी तो। हार्ट का काम है पंप करना, छापो हार्ट का। ब्लड को पंप करने का काम तो हार्ट का है, लेकिन शुद्धिकरण करने का काम किडनी का है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, छाप लेना, एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। टेक्निकल टीम। रक्त को पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा, लेकिन शुद्धिकरण कौन करेगा? किडनी करेगी। गिलास लाके पानी डालो। अगर आपको रक्त में पूछ ले ऑक्सीजन कौन मिलाता है, क्या बताओगे? ऑक्सीजन कौन मिलाता है? ऑक्सीजन O2 मिलाता है। कौन मिलाता है ये बताओ फटाफट से। रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है? फेफड़े मिलाते हैं। फेफड़ों का काम क्या है? ऑक्सीजन मिलाना। थोड़ी सी मेरे भी मिला दो जो खांसी नहीं आई। रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम तो फेफड़ों का है, पंप करने का काम हार्ट का है। अगर रक्त को शुद्धिकरण करेगा तो कौन करेगा बताओ? ये किडनी करेगी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया होगा कि किडनी का काम शुद्धिकरण करने का है, तो पंप कौन करेगा? ब्लड को कौन करेगा? हार्ट करेगा। ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? फेफड़े मिलाएंगे। ये जो पॉइंट बोल रहा हूं एग्जाम में ऐसा कैसा छपे हुए मिलेंगे। चलो आगे। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी रहने दो, आज रहने कैसे दूं भैया? सवाल एग्जाम का है, बच्चे पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए बैठे हैं, हाथ कैसे मारने लग जाऊं? नहीं हो सकता ऐसा। चलो, जो रक्त है अपना, इस रक्त में एक तो क्या होती है? प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा। और एक क्या होती है? कणिकाएं होती है। रक्त में क्या होगा? प्लाज्मा होगा और कणिकाएं होगी। एग्जाम में पूछेगा रक्त में प्लाज्मा कितनी परसेंट बताओ? 55% होता है प्लाज्मा। 55% कौन होगा? प्लाज्मा होगा। किसमें? रक्त में। कणिकाएं कितनी होगी? 45 माइनस 55, 45% होगी। छापो, एग्जाम में छपेगा। रक्त में कणिकाएं 45% मिलेगी और प्लाज्मा 55% मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 7% प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन छपेगा, ये वाला भी छप सकता है। तो मुझे बताओ वाटर कितनी परसेंट होगा? 90% होगा। 90% पानी पाया जाता है, 7% प्रोटीन होता है और 55% प्लाज्मा होगा, तो 45% कणिकाएं होगी। गुरुजी प्लाज्मा में प्रोटीन बताया, पानी बताया,
तो ये बता दो कणिकाएं में क्या होगी, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और क्या होगी, प्लेटलेट्स होगी। प्लेटलेट्स होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगी, किसमें होगी, कणिकाओं में होगी। कणिकाएं कितनी परसेंट, 45%। प्लाज्मा 55%, पानी 90% होगा और उसमें प्रोटीन 7% पाया जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपते दोनों के दोनों से, एज इट टिक उतार लेना। आगे लगाओ सीरम। अब सीरम क्या होता है बताओ, सीरम क्या होता है, फटाफट से बताओ सीरम क्या होता है। प्लाज्मा से अलग फाइब्रिनोजन क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। छाप लो, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से अलग। कौन अलग होगा प्लाज्मा से, फाइब्रिनोजन को अलग करोगे, फाइब्रिनोजन, नोजन, प्लाज्मा से अलग कौन, फाइब्रिनोजन, क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। छाप लो, एग्जाम में छपेगा। आज भैया काशी मिलिट्री। प्लाज्मा ये वाला बता दिया, इसको छोड़ो। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को अलग करना ही सीरम कहलाता है। एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अभी हाल ही में सीएचएसएल का एग्जाम था, उसमें पूछ लिया सीरम, पूछ लेगा। साइंस का क्वेश्चन निकालेगा और कहां से निकालेगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। छापो एग्जाम। आगे लिखो, आरबीसी की बात करते हैं। आज तो भैया क्या करूं भैया, सांस भी नहीं लिया जा रहा, लेकिन क्लास तो नहीं छोड़ने वाला, क्लास तो पूरी लूंगा। देखो भैया, आरबीसी की बात करते हैं, इसको बोलते इरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं किसको बोलोगे, डब्ल्यूबीसी को। अब आपको ये नहीं पूछेगा कोई भी, जो चीज बता उसको ध्यान से सुनना। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल पूछे, फटाफट से कार्यकाल बताओ, आप फटाफट से बताओ, फटाफट से कार्यकाल। 120 दिन। 120 दिन कार्यकाल होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, लिख लो, केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद लिखो, ऊंट प्लस लामा की, ऊंट प्लस लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा, गुरुजी लामा क्या है, ये लामा ऊंट का जैसा ही है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, ये अपवाद है, ये चीजें मैंने लिख दी है। और सुन लेना, केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद पूछे तो ऊंट और लामा बता देना, इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या करेगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। छापो, एग्जाम में छपेगा, प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली क्या है, कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है। इरिथ्रोसाइट लिख लिया मैंने, ये लो। आपको यही जानकारी पूछेगा, बाकी जानकारी नहीं पूछेगा। केंद्रक नहीं पाएगा, लिख दिया मैंने। छाप लिया। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा, मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है, आरबीसी प्रभावित होती, किस रोग में आरबीसी प्रभावित होती है, मलेरिया रोग में। मैंने यहां से क्वेश्चन और बता दिया। छापो, आरबीसी किस में होगी, मलेरिया में होगी। छाप फटाफट।
छाप लिया, आगे चलो। आगे लिखो हीमोग्लोबिन। देखो भैया, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में। ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? रक्त में O2 का परिवहन करना। रक्त में O2 का परिवहन करना। रक्त में O2 का परिवहन करना। रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? एग्जाम में एक बार नहीं लाखों बार क्वेश्चन कर चुका है। क्या कर चुका है? रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? बताओ। करता है, परिवहन करता है। कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। O2 का परिवहन भी कौन करता है? किसमें? रक्त में हीमोग्लोबिन करता है। बार बार क्वेश्चन करता है एग्जाम वाला, तो छाप लो इसको। हाँ, इसमें लोहा भी होता है, ये मान लो तुम। तो लोहा होता है, लोहा भी होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। ग्लोबिन प्रोटीन तो होगा ही होगा। छापो। आरबीसी का निर्माण थैलेसीमिया में होता है दोस्तों। छाप ले इसको भी। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा सिर श्रेणी दिखलाएगा। थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। छापो। थैलेसीमिया सीमिया में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण पूछे तो थैलेसीमिया बताना है। छापो, एग्जाम में छपेगा। आज पूरी टीम ने मना कर दिया था क्लास लेने के लिए, आ गए मैदान में उतर के। तुम्हारी केवल क्लास करवाने का काम है, लेने का काम मेरा है। मैं लेऊंगा क्लास। छापो, एग्जाम में छपेगा। छाप लिया, चलो आगे लिखो WBC। आगे WBC में क्या होगा? ल्यूकोसाइट होगा। लिखो, ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट किसको बोलोगे? इसे WBC में ल्यूकोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। हालत खराब हो गई यहाँ से। WBC को क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट कहोगे। WBC में केंद्रक पाया जाएगा। छापो, मैं छोड़ूंगा नहीं, केंद्रक पाया जाता है। WBC में क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। और ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट भी होता है। छापो, क्या होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी होता है। लिम्फोसाइट भी होता है। पूछेगा लिम्फोसाइट WBC में होता है या आरबीसी में होता है, तो बता देना। WBC में क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। और 60 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है WBC में। छापो, 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है। 60 से 70% न्यूट्रोफिल किसमें होगा? इस WBC में होगा। छाप लो एक बार। शरीर का क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, इतनी छापो, फिर बोलता हूं दोबारा से इसको। अगर ये छाप लिया हो, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है, यहां से ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन करेगा एग्जाम वाला? थैलेसीमिया में किसका निर्माण होता है? आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स।
और कुछ भी नहीं देगा। ध्यान से सुनना, थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण होता है। और डब्ल्यूबीसी का ध्यान से सुनना, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट बोलोगे। डब्ल्यूबीसी क्या है? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बोलोगे। और इस डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? हाँ पाया जाएगा, श्योर है, केंद्रक पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। अपवाद लामा और ऊंट की आरबीसी में पाया जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। और डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट भी होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट। और डब्ल्यूबीसी में 60 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 60 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है इस डब्ल्यूबीसी में। छाप लिया हो तो आगे चलो, फिर चलो आगे आगे पढ़ेंगे बिंबाणु या थ्रोमोसाइट। बिंबाणु या थ्रोमोसाइट, चलो आगे। हालत खराब हो गई भी आज तो। अरे भाई मारा दिया भाई। बिंबाणु या थ्रोमोसाइट। बिंबाणु बोलो या थ्रोमोसाइट बोलो, बात एक ही है। लेकिन इस बिंबाणु का याद रखना, यह रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाता है बिंबाणु। और बिंबाणु में रोग कौन सा? डेंगू होगा। छाप लो। डेंगू रोग होगा किसकी कमी से? कमी बताओ? प्लेटलेट्स की कमी से। इसमें प्लेटलेट्स कमजोर होगी, प्लेटलेट्स कमजोर होते ही डेंगू रोग होगा। किसमें होगा? इस बिंबाणु में होगा। बिंबाणु में डेंगू रोग होगा किसकी कमी से? प्लेटलेट्स की कमी से। रक्त का थक्का भी जमाता है बिंबाणु। बिंबाणु एक थ्रोमोसाइट, बात एक थी। और इस बिंबाणु में हीमोफीलिया भी होता है। हीमोफीलिया भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है हीमोफीलिया? बिंबाणु में हीमोफीलिया होता है, लेकिन हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जमाता। ध्यान से सुनना, रक्त का थक्का नहीं जमाता। रक्त का थक्का नहीं जमाता। कौन नहीं जमाता रक्त का थक्का? हीमोफीलिया नहीं जमाता। डेंगू रोग होगा बिंबाणु या थ्रोमोसाइट किसकी कमी से? इस प्लेटलेट्स की कमी से। और रक्त का थक्का जमाता भी है बिंबाणु, लेकिन इसमें हीमोफीलिया पाया जाता है, वो नहीं जमाता, लेकिन बिंबाणु तो जमाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, खोपड़ी में बैठा लेना इनको। क्या कर लेना? खोपड़ी में बैठा लेना। ठीक है, चलो फिर आगे। इसमें प्लेटलेट्स होती है ना, लिख लो। प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स होगी तो इस प्लेटलेट्स की कमी से ही तो ये डेंगू आएगा। ये दिखा दिया ना यहाँ। अरे भैया दिख रहा है, मैंने बोल दिया 10 बार। आज मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, खांसी वैसे हो रही, बीमार वैसे हो रहा हूँ, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। छापो इसको। आगे चलो, 2-3 पॉइंट और लिख लो फटाफट से, फिर क्लास को ऑफ करता हूं, क्योंकि आज तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। बोला नहीं जा रहा वैसे मेरे से, फिर भी मैंने क्लास ले रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है, लिखो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोबिन और विटामिन के तीनों में रक्त का थक्का जमने का। 3 पॉइंट लिख लो, फिर क्लास ऑफ करूंगा। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जैसे ही तो तेज बोलता हूं खांसी आ जाती है। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोबिन, थ्रोम्बोबिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोबिन दोनों को पॉइंट ऐड करो एक बार। रक्त का थक्का लिखो, रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाते। कौन जमाते हैं रक्त का थक्का? फाइब्रिनोजन। ये वाली इसी में एक ही कंडीशन है, कंडीशन दोनों में एक ही अप्लाई होगी। रक्त का थक्का जमाता है कौन? ये फाइब्रिनोजन भी और थ्रोम्बोबिन भी रक्त का थक्का जमाते हैं, दोनों के दोनों। ध्यान से सुन लेना एग्जाम में कान खोल के। अगर पूछे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन के। छापो, लाखों क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लाखों में एक होगा विटामिन के, जो क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन से क्वेश्चन करिए तो छाप लो,
विटामिन के, विटामिन के ये भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। कौन, विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाएगा और थ्रोम्बोबिन भी और फाइब्रिनोजन भी, तीनों के तीनों किसका काम है, रक्त का थक्का जमाने का काम है। और कल पढ़ेंगे हिपेरिन, हिपेरिन में क्या होता है बताओ, रक्त का थक्का जमाता है हिपेरिन, नहीं जमाता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज की क्लास के इतने ही बताऊंगा क्योंकि आज तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा, नहीं तो आज आगे और पढ़ाते इस टॉपिक को अंत तक छोड़ के आता, इतना ही कहूंगा। और लास्ट में जाता जाता मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों।